बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले पी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि cos 2x के तीन फार्मूले हैं, दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड वन इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी इन तीनों फार्मूलों में से हमने एक फार्मूला सिलेक्ट करना है जो इसकी जगह पे हमने लिखना है। जब तक लिखेंगे नहीं ये सॉल्व नहीं होगा। तो इनमें से जो फार्मूला जो कि मौजू लग रहा है वो ये वाला फार्मूला है। तो हम ये जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ टेकिंग दिस माइनस on the left hand side, over here this is minus 1, but once we will take on the left hand side, so its minus will be converted into plus, so that will be 1, this one 1 plus cos 2x and 2 cos square x. Now there is a property known as symmetric property. What is symmetric property? That is, if A is equal to B, then B is also equal to A. This is known as symmetric property. ये प्रॉपर्टी साथ साथ मैं आप लोगों को जो पढ़ाता रहता हूँ, तो आप लोगों को साथ साथ एडवाइस भी करता रहता हूँ कि आप इन प्रॉपर्टीज को समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो अगर 1 प्लस cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x के, तो 2 cos स्क्वायर x भी 1 प्लस cos 2x बराबर होगा। अगर a बराबर होगा b के, तो b भी बराबर होगा a के। इसीलिए अगर आपका 1 प्लस cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x के, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस cos 2x के। नाउ टेकिंग दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड, तो cos स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 over 2 1 प्लस cos 2x। यहाँ पे जो आपका cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, अभी इस cos स्क्वायर x की जगह पे ये वाला जो फार्मूला है मैं ये अप्लाई कर दूंगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो cos स्क्वायर x मैंने नहीं लिखा, बल्कि इस cos स्क्वायर x की जगह पर लिख लीजिए 1 over 2 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x। ठीक है बेटा। अभी हमने टेकिंग दिस 1 over 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस ब्रैकेट से बाहर हम इसको लिख देते हैं और इस इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाते हैं। तो आप इसका भी इंटीग्रल लेंगे, आप इस 1 का भी इंटीग्रल लेंगे और आप cos 2x का भी इंटीग्रल लेंगे। तो बेटा ये याद रखिएगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx ये साइन आपने साथ साथ डालने हैं। मैंने जब भी देखा है तो बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो dx छोड़ देते हैं, नहीं डालते, बात साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डालते, नहीं डालने हैं। बता रहा हूँ इसलिए आपने अमल भी करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस cos 2x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर होगा x के, और ये आपका बराबर हो जाएगा 1 over 2 sin 2x प्लस c। अब यहाँ पर आपका सवाल हल हो जाता है, यहाँ पे सवाल हल हो जाता है। लेकिन इसमें यहाँ देखना पड़ता है कि आया ये कैसे हुआ। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर x आ गया, तो बेटा ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है
ये आपका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है बेटा, जब आपका 1 dx आ जाएगा तो ये x प्लस सी आ जाएगा। बेसिक जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर x रेज़्ड पावर n dx है तो इसकी पावर में आप 1 का इजाफा करते हैं, 1 का इजाफा करते हैं और फिर इसी पावर पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे आ जाता है x4 dx तो आप लोग इसको लोगे x4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। फिर बेटा यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स तो ये बराबर होगा माइनस साइन एक्स के, और जब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लेंगे तो ये कॉस एक्स है। ये भी बेटा फार्मूले हैं, इनको भी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये साथ साथ आप रिवाइज किया करें। जब आप इनको रिवाइज करते रहा करेंगे तो ये है कि आपका कमांड इन पे बढ़ता जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों की तवज्जो जिसमें चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे x था, साइन x था और यहाँ भी x था, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, ये जवाब आ गया आपका। क्यों कि बेटा तवज्जो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2x आ जाता और यहाँ पे x है तो कास के डेरिवेटिव के बाद, कास के इस डेरिवेटिव के बाद फिर आप इस 2x का अलग डेरिवेटिव लेते हैं। कास का डेरिवेटिव, तो ये आपने असल में डेरिवेटिव लिया है इस साइन का, तो जो आ गया कास और 2x आपने साथ लिख दिया। लेकिन यहाँ x था, यहाँ 2x था, तो आपको इस 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये इस 2x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इस 2 को शुरू में लिख देंगे। अभी ये कैसे है, तो बेटा इसकी वजाहत मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ कि अगर डेरिवेटिव ऑफ cx आ जाता है, यानी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके x के साथ, तो आंसर आ जाएगा c। अगर डेरिवेटिव ऑफ 5x आ जाता है तो ये बराबर आ जाएगा 5 के। अगर डेरिवेटिव ऑफ 7x आ जाता है तो ये बराबर आएगा 7 के। इसी तरह बेटा जो फार्मूले हैं बहुत अहम, याद रखने वाले, साथ साथ फार्मूले भी आप लोग जो है इन पे अपनी कमांड करते जाओ ताकि आपको ये भूले ना। तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बेटा आप लोगों ने याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के बराबर होता है साइन एक्स के, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स के। ठीक है बेटा, अभी यहाँ थोड़ी सी तवज्जो आप दें तो इंशाल्लाह ताला मामला हल, दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखें, यहाँ साइन एक्स नहीं आया, यहाँ 2x आ गया, यहाँ 2x आ गया। तो डेरिवेटिव होता तो 2x का डेरिवेटिव लेते तो 2 आ जाता। तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये डिवाइड होता है। यहाँ देखो बेटा, अब ये cos 2x है, तो ये आपने 2x का डेरिवेटिव लिया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ये डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन में यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका cos 2x है, cos 2x से मैं इसकी वजाहत यहाँ कर देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx आ जाए तो इसकी फिर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा sin x प्लस सी आ जाता है। यहां सवाल खत्म हो जाता है, बस जो रिक्वायर्ड था वो हो गया। लेकिन अगर यहां पे आ जाए आपका cos 2x dx आ गया, अब बेटा यहां देखिए, यहां x है और यहां पे क्या है 2x, फर्क है या नहीं? फर्क है। इसलिए पहले आपने cos का डेरिवेटिव लेना है, पहले उसमें cos की इंटीग्रेशन लेनी है। जब cos को इंटीग्रेट आप करते हैं तो ये बराबर आ जाता है साइन और साथ 2x आ जाता है। फिर 2x का डेरिवेटिव होता है 2, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। ठीक है बेटा, इस तरह साथ साथ आगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। तो बेटा इस यहाँ पर मैं अपना ये वाला लेक्चर एंड करता हूँ और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि फार्मूलों को बार बार लिखें। फार्मूले आपको आएंगे तो आप ये तमाम सवाल आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे और सही अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है कि आप फार्मूलों को बार बार लिखें ताकि ये सवाल आपके लिए आसान हो। लॉट ऑफ प्रेयर्स, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।